हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई मर्सिडीज ई क्लास लॉन्ग व्हील बेस की टेस्ट ड्राइव। 125 सीसी सेगमेंट में बेस्ट स्कूटर, समय पर व्हील अलाइनमेंट करवाना क्यों जरूरी, और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टू धवन बताएंगे रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 650 क्या लेनी चाहिए। जितेंद्र जी, जो आपको 650 का शौक है और ट्विन सिलेंडर का, तो आई थिंक दिस इज ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। मर्सिडीज ने अपनी पॉपुलर ई क्लास को लॉन्ग व्हील बेस वर्जन में लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि ये पहले के मुकाबले ज्यादा लग्जूरियस, ज्यादा कंफर्टेबल है। तो कैसी है नई ई क्लास की परफॉर्मेंस, कितना कंफर्ट ऐड हुआ है, ड्राइवेबिलिटी कैसी है, हैंडलिंग कैसी है, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। मर्सिडीज बेंज ई क्लास सबसे पहली बार 1994 में लॉन्च हुई थी, यानी 30 साल इस गाड़ी को हो चुके हैं और इन 30 सालों में मर्सिडीज बेंज के पोर्टफोलियो में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शॉफर ड्रिवन कार ये रही है। लेकिन अब इसी गाड़ी को और लग्जूरियस और कंफर्टेबल बनाने के लिए कंपनी लेकर आई है मर्सिडीज बेंज ई क्लास लॉन्ग व्हील बेस वर्जन, जिसकी कीमत शुरू होती है 78.5 लाख रुपीज से। 2024 मर्सिडीज ई क्लास में काफी सारे चेंजेस हैं। डिजाइन को अपडेट किया गया है, टेक को अपग्रेड किया गया है और नया इंजन ऑप्शन भी आपको मिलता है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पुणे फैसिलिटी में कर रही है। डिजाइन की बात करें तो क्योंकि ये लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है तो इसीलिए इसको स्लाइटली बड़ा किया गया है। अब जो इसकी ओवरऑल लेंथ है वो 5 मीटर से ज्यादा है, टू बी प्रिसाइज 5092 मिलीमीटर की इसकी लेंथ है। व्हील बेस को 15 मिलीमीटर बढ़ाया गया है और इसकी हाइट को 2 मिलीमीटर घटाया गया है ताकि ये स्पोर्टियर स्टांस कैरी कर सके। ऑल्दो इसकी वेरी मच अपीयरेंस ई क्लास जैसी ही है, लेकिन काफी सारे डिजाइन एलिमेंट्स को चेंज किया गया है। फॉर इंस्टेंस आपको इसमें अब नई ग्रिल मिलती है, जिसमें ये पूरी ग्रिल में स्टार पैटर्न मौजूद है, जो कि न्यूली मर्सिडीज गाड़ियों में आपको दिखा भी है। क्रोम फिनिशिंग पूरे ग्रिल में आपको मिलती है। स्लीक एलईडी हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके बम्पर को भी देखेंगे तो इसको भी रीडिजाइन किया गया है और बम्पर का जो अब पूरा स्टांस है वो काफी एंगुलर शेप की तरफ रखा गया है। साइड प्रोफाइल में भी आपको 18 इंच के व्हील्स मिलते हैं विद अट्रैक्टिव अलॉय व्हील डिजाइन। अगर विंडोज देखेंगे तो साइड प्रोफाइल इसको थोड़ा सा आपको मायबैक जैसा लगेगा, क्योंकि पूरे में क्रोम स्ट्रिप तो मौजूद है ही। इसका जो थर्ड क्वार्टर ग्लास है वो भी मायबैक से काफी सिमिलर है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अब आपको इसमें फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं। आप टच करने पर ये हैंडल्स बाहर पॉप आउट हो जाते हैं, की आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए। अगर रेयर प्रोफाइल की तरफ चलेंगे तो आपको न्यूली डिजाइन टेल लैंप्स मिलते हैं, जिनमें अगर आप क्लोजली देखेंगे तो 3D स्टार पैटर्न भी टेल लैंप्स में मौजूद है। तो जो इसका रेयर लुक है वो भी फ्रंट फेस को कॉम्प्लीमेंट करता है। अब इसके बूट को ओपन करना है तो आप की के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। होल्ड एंड प्रेस करेंगे तो भी ये ओपन हो जाएगा, बाकी आप जेस्चर कंट्रोल के थ्रू भी इसको ओपन कर सकते हैं। बूट स्पेस साइजेबल है और यहाँ आपको एक स्पेयर व्हील मिलती है जिसकी प्लेसमेंट यहाँ की गई है। तो डेफिनेटली प्रीमियम टच तो दिया है कंपनी ने नई ई क्लास को पहले के मुकाबले, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि काफी सारे टेक अपग्रेड्स भी किए हैं। कौन से हैं वो, आइए। ई क्लास लॉन्ग व्हील बेस वर्जन के केबिन को पूरी तरीके से अपग्रेड किया गया है और अब सबसे ज्यादा फोकस है लग्जरी पर और टेक्नोलॉजी पर। वो क्लियरली विजिबल होगा द मोमेंट यू विल सिट इनटू द कार। लेकिन सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है ये MBUX हाइपर स्क्रीन, यानी 3 स्क्रीन आपको इसमें मिलती हैं। 14.4 इंच का ये सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, 12.3 इंच का डेडिकेटेड डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है और 12.3 इंच का ही ये सेपरेट स्क्रीन है जो कि फ्रंट पैसेंजर के लिए मौजूद है। इसके अलावा आपको ये
क्रीम कलर के इंटीरियर्स इसमें मिलते हैं जो कि प्लश फील देते हैं। यूजुअली इस तरीके के लुक एंड फील आपको प्रीमियम मर्सिडीज कार्स में मिलती है, यानी मायबैक जैसी फीलिंग आपको इसके अंदर बैठकर मिलेगी। सीट्स इसकी सुपर कंफर्टेबल हैं, काफ़ी डिसेंट आपको इसमें थाई सपोर्ट मिल रहा है, लंबा सपोर्ट मिल रहा है और यह हेडरेस्ट सपोर्ट भी मौजूद है। काफ़ी सारा स्पेस भी मौजूद है और आपको चार्जिंग पोर्ट्स भी सफिशिएंट मिलते हैं गाड़ी के अंदर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे हमने कहा कि टेक्नोलॉजी पर काफ़ी फोकस कंपनी ने किया है, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको इसमें दिखाते हैं। सारे आपको जो लेटेस्ट मर्सिडीज गाड़ी में फीचर मिलते हैं वो तो आपको इसमें मिल ही रहे हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फीचर और है, वो है कैमरे का। यहाँ पर कैमरे का बटन मौजूद है और आप देखिए आप अपनी गाड़ी के कैमरे के थ्रू अपनी सेल्फी भी क्लिक कर सकते हैं। बट जोक्स अपार्ट, इसका इस्तेमाल तब है अगर आप जूम कॉल पर हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम पर हैं, कोई ऑफिशियल कॉल पर हैं, तो आप गाड़ी के कैमरे के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एंटरटेनमेंट और कन्वीनियंस की बात करें तो ई क्लास लॉन्ग व्हील बेस में आपको 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम मिलता है, 730 वॉट बर्मेस्टर 4D साउंड सिस्टम मिलता है विद 17 स्पीकर्स। इसके अलावा ढेर सारे प्रीमियम फीचर्स मौजूद हैं, साथ ही मेमोरी फंक्शन फॉर द फ्रंट सीट्स दिया गया है। आप फ्रंट सीट्स को ऑटोमेटिकली भी पोजीशन कर सकते हैं अपनी हाइट और वेट के हिसाब से, और साथ ही आपको इसमें सॉफ्ट क्लोज डोर्स और पावर टेलगेट जैसे फीचर तो मिलते ही हैं। ई क्लास की बात हो और लॉन्ग व्हील बेस वर्जन की बात हो तो सबसे ज़्यादा फोकस जाता है रेयर सीट्स पर कि रेयर पैसेंजर्स के लिए कंफर्ट एनहांसिंग एलिमेंट्स कंपनी ने क्या दिए हैं। तो क्विकली चलते हैं रेयर सीट्स पर। तो इस गाड़ी में भरपूर स्पेस आपको मिल रहा है। जो ई क्लास लॉन्ग व्हील बेस वर्जन में लेंथ बढ़ाई गई है वो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है अंदर, क्योंकि एम्पल नी रूम आपको इसमें मिलता है, हेडरूम इसमें काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ देखिए आप कितना एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट इसमें दिया गया है। एक चीज़ और है, आप इन सीट्स को रिक्लाइन भी कर सकते हैं। साथ ही अब क्योंकि कन्वीनियंस और कंफर्ट की बात हो रही है और कंपनी का दावा है कि हमने कंफर्ट एनहांसिंग फीचर्स को दिया है इस गाड़ी में, तो उसके लिए आपको ये इलेक्ट्रिक सन ब्लाइंड्स भी मिलती है इस गाड़ी में। साथ ही 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, अलग से चार्जिंग पैड्स दिए गए हैं और यहाँ ये जो आर्म रेस्ट है यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड के साथ स्टोरेज स्पेस भी मौजूद है। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, यानी अगर आप शॉफर ड्रिवन के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप एक्सट्रीमली कंफर्टेबल फील करेंगे। अब फाइनली बात करते हैं सेफ्टी की। तो इस गाड़ी में आपको सभी एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। 8 एयर बैग्स इसमें दिए गए हैं, ABS विद EBD है, 360 डिग्री कैमरा है और साथ ही एक एनहांस्ड एडास सूट मिलता है जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग या फिर ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग समेत काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स इसमें मौजूद हैं। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शन और परफॉर्मेंस की। तो अंडर द हुड नई ई क्लास लॉन्ग व्हील बेस में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला है E200 जिसमें 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 194 HP की पावर और 320 Nm का टॉर्क लैंड करता है। दूसरा है E220D यानी 2 लीटर का डीजल इंजन जिसमें 197 HP की पावर और 400 Nm का टॉर्क मिलता है और इन दोनों ही इंजन को मर्सिडीज के 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ पेयर किया गया है। लेकिन वो लोग जो ज़्यादा पावर एंथुसियास्टिक हैं उनके लिए है E450 4मैटिक वेरिएंट जिसमें 3 लीटर का 6 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है जो 380 HP की पावर और 550 Nm का टॉर्क लैंड करता है। एडिशनली E450 में आपको माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम में मिलता है जो एडिशनल 23 HP की पावर और 205 Nm का टॉर्क लैंड करता है ड्यूरिंग शॉर्ट बर्स्ट एनहांसिंग परफॉर्मेंस। हमारे पास जो वेरिएंट मौजूद है वो है E200 यानी पेट्रोल वेरिएंट 2000 सीसी वाला। कैसा ये परफॉर्म करता है आइए देखते हैं। बहुत ही स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस ये लैंड करती है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मूथ रोड्स पर ही ये उस तरीके की परफॉर्मेंस देगी। इनफैक्ट जहां हम अभी से ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे रफ पैचेस भी हैं, अनइवन रोड्स हैं, उसके बावजूद भी इतना स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाईवेज पर ही ये बहुत सुपीरियर ड्राइविंग एक्सपीरियंस लैंड करेगी, बल्कि आप नैरो लेन्स में चलाएं, ख़राब सड़कों पर चलाएं, इस तरीके की फीलिंग ये लैंड करती है जैसे इसके सस्पेंशन के साथ चेंजेस किए गए हैं या फिर कुछ ऐसी एब्जॉर्बेंट लेयर इसमें लगाई गई है कि ये इतना स्मूथ परफॉर्म करती है। इनफैक्ट ई क्लास नहीं गाड़ी चलाते वक्त तो हमें काफ़ी बार ऐसा लगा कि शायद हम S क्लास ड्राइव कर रहे हैं।
मर्सिडीज ने नई ई क्लास में कंफर्ट सस्पेंशन दिया है फीचरिंग सेलेक्टिव डैम्पिंग। कंपनी के मुताबिक ये सेटअप बैलेंस करता है राइड कंफर्ट को और हाई स्पीड स्टेबिलिटी को, यानी डैम्पिंग सिस्टम रोड कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट कर लेता है। ओवरऑल इसकी राइड कंफर्ट पहले जैसा ही है, यानी एक्सीलेंट है। इंजन इसका रिफाइन है, वाइब्रेशंस आपको केबिन में महसूस नहीं होती हैं और इसका लाइट स्टीयरिंग को सड़कों पर मैन्यूवर करना काफी आसान है। ऑल्दो हायर स्पीड्स पर आपको इस गाड़ी का साइज और वेट थोड़ा महसूस होगा। 4 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट और इंडिविजुअल, लेकिन ज्यादातर ओनर्स के लिए कंफर्ट मोड लाइकली डिफॉल्ट सेटिंग हो सकता है क्योंकि इसमें बेस्ट ब्लेंड मिलता है रिफाइनमेंट और परफॉर्मेंस का। E200 78.5 लाख की है और E220D 81.5 लाख की है। अगर आप प्रीवियस वर्जन ई क्लास को कंपेयर करें तो उससे ये 2 से 3 लाख रुपए महंगी है, यानी जो फीचर्स और कंफर्ट कंपनी ने ऐड किया है उस हिसाब से ये एक ग्रेट वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। यूं तो मर्सिडीज की ई क्लास लग्जरी सेडान सेगमेंट में पहले से ही पॉपुलर गाड़ी रही है, लेकिन नई फीचर्स और कंफर्ट एनहांसमेंट के साथ ही और भी अट्रैक्टिव ऑफरिंग बन गई है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे 125 सीसी सेगमेंट में बेस्ट स्कूटर कौन सा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। क्या इस फेस्टिवल सीजन आप एक फैमिली स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं जिसमें पावर भी हो, अच्छे फीचर्स भी हो और बेहतर माइलेज मिले? कौन सा वो स्कूटर है जो आपके लिए फिट हो सकता है इस फेस्टिवल सीजन? ये सब जानने के लिए देखिए ये खास स्टोरी। ऐसा स्कूटर जिसका लुक शानदार हो, यानी दिखने में काफ़ी खूबसूरत हो, मॉडर्न फीचर के साथ माइलेज भी बेहतर हो, साथ ही परफॉर्मेंस के मामले में बाइक को टक्कर दे। तो ऐसे में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 125 सीसी सेगमेंट की कुछ बेहतरीन स्कूटर, और इनमें जो पहला नाम आता है वो है होंडा एक्टिवा का, क्योंकि होंडा स्कूटर सेगमेंट में लीड करती है बिक्री के मामले में। और जो होंडा एक्टिवा 125 सीसी वाली जो स्कूटर है दिखने में काफ़ी सिंपल है, खूबसूरत है, और जो इसका सीट है काफ़ी कंफर्टेबल है। इसमें आराम से 2 लोग बैठकर सफ़र कर सकते हैं। फ्रंट में 12 इंच के टायर लगे हैं, जबकि रियर में आपको 10 इंच का टायर मिलता है, और इसमें फ्रंट में टेलीस्कोपी और डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन दिया गया है। और मैं आपकी चीज़ और बता दूं कि पहली बार जो कॉम्बी ब्रेक का जो प्रचलन है वो होंडा ही लेकर आई थी इस इंडस्ट्री में। और इंजन की बात करें तो इसमें 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 8.3 bhp, और जो इसका माइलेज है कंपनी का दावा तो है 60 का, लेकिन माइलेज हो सकता है कि आपको इससे कम मिले या फिर इससे बेहतर मिले। और इसमें आपको जो स्पीडोमीटर है डिजिटल और एनालॉग दोनों को मिलाकर बनाया गया है, और जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, और इसमें जो भी चीज़ चाहिए वो आपको इसमें डिस्प्ले होता है। इंजन में कई ऐसे फंक्शन दिए गए जो पहली बार होंडा लेकर आई थी, जैसे आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन। दूसरी चीज़, इसमें साइलेंट स्टार्ट मोटर लगा हुआ है, साइड स्टैंड कटअप स्विच लगा हुआ है, जो इसके हेडलैम्प हैं उसमें एलईडी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो टर्न इंडिकेटर हैं उसमें एलईडी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और जो इसका फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 5.3 लीटर, और अब तो पीछे आजकल फ्यूल फिलर कैप मिलना भी शुरू हो गया है। और इस होंडा एक्टिवा 125 की जो एक्स शोरूम कीमत है 83,000 से, और जो डिस्क ब्रेक वाली जो कीमत है उसकी कीमत है 91,000 रुपीज़। वन 125 स्कूटर सेगमेंट में जो दूसरा स्कूटर है जो सबसे पॉपुलर है वो है TVS जुपिटर 125, और इसमें कई ऐसे फीचर्स दिए गए जो इस सेगमेंट के बाकी स्कूटर में नहीं मिलता है। जैसे जो इसका सीट के नीचे जो बूट स्पेस दिया गया, लेग स्पेस दिया गया, वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी 33 लीटर का इसमें स्पेस मिलता है, और इसमें 2 छोटे छोटे हेलमेट आसानी से आ सकते हैं। दूसरी चीज़, जो इसका डिज़ाइन है काफ़ी खूबसूरत है, और इसका फ्रंट और रियर दोनों में आपको 12 इंच के टायर दिए गए हैं।
जो इसका हेडलैम्प है उसमें एलईडी का इस्तेमाल किया गया है। जो इसका स्पीडोमीटर है वो डिजिटल तो है ही, साथ ही आप इसमें वॉइस कमांड के सहारे कई सारे फंक्शन को आप ऑपरेट भी कर सकते हैं। और जो इसका फ्यूल फिलर जो कैप है पहली बार इस इंडस्ट्री में सामने दिया गया है, हैंडल के ठीक नीचे, और ये टीवीएस जुपिटर 125 के यूनिक फीचर्स भी है। इंजन की बात करें तो इसमें 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन लगा जिसका पावर आउटपुट है 8 bhp, माइलेज 57 किलोमीटर के आसपास है और इसका इंजन काफ़ी स्मूथ है। इसमें भी साइलेंट स्टार्ट स्टॉप मोटर लगा हुआ है जो इंजन को काफ़ी स्मूथली स्टार्ट करता है। बैटरी काफ़ी इसमें अच्छा लगा हुआ है, इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी है पहले वाले जनरेशन के मुकाबले। और दूसरी चीज़ कि इस स्कूटर में जो सीट है काफ़ी कंफर्टेबल है और कंपनी का कहना है कि स्कूटर जो सीट है सबसे लंबा है अपने सेगमेंट में। जी हाँ, 790 mm का सीट मिलता है और जो आपका ग्रैब रेल है उसमें कुशनिंग भी दिया गया है, यानी जो पिलियन राइडर है वो भी आराम से इसमें बैठ सकता है। इसकी जो एक शोरूम कीमत है इस जुपिटर 125 की 98,000 जो इसकी टॉप मॉडल कीमत है, और जो 88 है वो बेस वाली, इसमें यानी डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है। सीसी सेगमेंट में किफ़ायती, रिलायबल और कम पीने का जो दावा करने वाला जो स्कूटर है वो है सुजुकी एक्सेस, और एक काफ़ी फैमिली स्कूटर के लिए जानी भी जाती है। पहली बार सुजुकी एक्सेस 2007 में भारत में लॉन्च हुई थी और 2007 से लेकर के इसमें कई अपग्रेड आए और अभी तक ये अपने सेगमेंट में सबसे पॉपुलर है। साथ ही सुजुकी के पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट भी है। और इसकी जो सबसे खूबसूरत चीज़ है जो इसका डिज़ाइन है वो एकदम सिंपल रखा गया है, सोबर रखा गया है। फ्रंट में आपको 12 इंच का टायर मिलता है जबकि रियर में आपको 10 इंच का टायर दिया गया है। जो उसका हेडलैम्प है उसमें एलईडी का इस्तेमाल किया गया। जो उसका स्पीडोमीटर है उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर्स भी मिलता है। इंजन काफ़ी स्मूथ है, 125 सीसी का इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 8.5 bhp और माइलेज कंपनी का दावा है 64 का, और ये अपने सेगमेंट में माइलेज के मामले में सबसे ज़्यादा इसमें आपको माइलेज मिलता है। और इसका जो दूसरा चीज़ है कि जो इसका इंजन है काफ़ी रिलायबल है। सालों साल तक जो इसके चाहने वाले लोग हैं जो इसको खरीद के चला रहे हैं उनको अभी तक कोई भी शिकायत इसमें इंजन के मामले में नहीं मिलता है। सुजुकी एक्सेस 125 की जो एक शोरूम कीमत है 82,000 से, और जो इसकी टॉप मॉडल है जिसमें आपको डिस्क ब्रेक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है उसकी कीमत है 93,000 रुपीज़। सीसी सेगमेंट में अगर आपको फैशनेबल और ट्रेंडी स्कूटर चाहिए तो आपके लिए है यामाहा की फेसिनो, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है, जो इसका लुक है काफ़ी ट्रेंडी है और इसमें कई सारे ट्रेंडी कलर के ऑप्शन मिलते हैं। और इसी वजह से जिनको फैशनेबल स्कूटर चाहिए उनकी पहली पसंदीदा स्कूटर बनती है यामाहा की फेसिनो। और ये 2007 में लॉन्च हुई थी और 2007 से लेकर के इसमें कई सारे अपग्रेड आए और कई सारे इसमें वेरिएंट भी आए। लेकिन अभी भी जिनको फैशनेबल स्कूटर चाहिए उनकी जो पहली पसंदीदा स्कूटर है यामाहा की फेसिनो। अगर आप कभी गोवा जाएंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको यामाहा की फेसिनो स्कूटर ही देखने को मिलेगा। इंजन की बात करें तो इसमें 125 सीसी का इंजन लगा जिसका पावर आउटपुट है 8.2 bhp, माइलेज 58 किलोमीटर का जो कंपनी का दावा है, क्योंकि इसमें हाइब्रिड इंजन कंपनी कहती है कि इसमें हाइब्रिड इंजन लगा हुआ है और इसमें जो स्टार्टर मोटर लगे हैं और सेम साइलेंट स्टार्ट मोटर दिया गया है। इसी वजह से जो इसकी माइलेज है काफ़ी बेहतर है। और इसके सीट के नीचे आपको करीब 21 लीटर का स्पेस मिल जाता है और हेडलैम्प एलईडी के बने हुए हैं। आपके फ्रंट में 12 इंच के टायर हैं, रियर में आपको 10 इंच का टायर दिया गया। सीट काफ़ी खूबसूरत है और फैशनेबल डिज़ाइन इसका दिया गया है। और जो इसकी एक शोरूम कीमत है 81,000 से, और जो इसकी टॉप मॉडल है जिसमें आपको डिस्क ब्रेक सब कुछ वाई कनेक्ट फीचर्स मिलता है उसकी कीमत है 94,000 रुपीज़। व्हील अलाइनमेंट करवाना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं, ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय समय पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस जरूर करवा लें।
कार के चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है, इससे स्टीयरिंग फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गाड़ी की सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। खराब व्हील अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी असर डालती है। कार सीधी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग पर कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ड्राइव का मजा खराब होता है। साथ ही ड्राइव करते वक्त ये लगता रहता है कि गाड़ी एक साइड ज्यादा भाग रही है। व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना जरूरी है। व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज स्पीड पर गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें। स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड डीलर से ही व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाएं। सही इंस्ट्रूमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समस्याएं आ सकती हैं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे क्या रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 लेनी चाहिए। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब वक्त हो गया उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी स्वागत है आपका। पहला सवाल हमें जितेंद्र ने भेजा है। ये रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एग्जिस्टिंग मॉडल कोई खरीद ले या फिर कुछ समय इंतजार करें। जितेंद्र जी, जो आपको 650 का शौक है और ट्विन सिलेंडर का, तो आई थिंक दिस इज ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। जब रॉयल एनफील्ड ने ये लॉन्च की थी तो उस टाइम के ऊपर तो 2.5 लाख के लगभग ही गाड़ी की कीमत थी। अब वो 3 लाख से शुरू होती है और 3.25 लाख तक जाती है। एंड इट इज अ ग्रेट व्हीकल। सिर्फ ये है कि लॉन्ग राइड के लिए थोड़ा सा आपको सीट को थोड़ा सा और कुशन करवा लें अपने लिए, तो इट्स अ ग्रेट व्हीकल टू हैव एंड ग्रेट फीलिंग इट गिव्स यू। ट्विन सिलेंडर है, 650 सीसी है और 46 बीएचपी निकालती है। 25 से 28 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और आपको कंफर्ट एंड एक्साइटमेंट बहुत मिलती है उसमें। अगला सवाल आया है आशा शिम्पी का। ये एक एसयूवी लेना चाहती हैं, 20 लाख का इनका बजट है। 3 ऑप्शंस इन्होंने अपने लिए पिक किए हैं, किया सेल्टोस, टाटा हैरियर या फिर हुंडई क्रेटा। जानना चाहते हैं तीनों में से बेस्ट कौन है। आशा जी, जो आप गाड़ियां चूज की हैं उसमें से 2 गाड़ियां हैं जो सेल्टोस और क्रेटा है। ये तो दोनों बहनें हैं और ये 100% एग्जैक्टली सेम इनकी परफॉर्मेंस है, सेम इंजन है और सेम फीचर्स है। तो मैं आपको क्रेटा के बारे में बताता हूं क्योंकि हैरियर इज ऑल्सो अ ग्रेट व्हीकल, देयर इज नो डाउट। वो लैंड रोवर की प्लेटफॉर्म पे बनी हुई, बट उसकी रीसेल वैल्यू एंड आफ्टर मार्केट में थोड़ी इतनी पकड़ नहीं है जितनी कि हुंडई की क्रेटा की है। इसके अंदर वैसे तो 3 इंजन ऑप्शन आते हैं, पर जो मोस्ट पॉपुलर इज 1.5 जो 115 बीएचपी निकालता है और 17-18 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा, जब से आपको 10-12 किलोमीटर तो इन टाउन बड़े आराम से निकाल देती। और ये इट कम्स फुली लोडेड विद ऑल द फीचर्स, बेल्स एंड व्हिस्टल्स, एंड प्राइसिंग भी उसकी 11 लाख से शुरू होती है। टॉप मॉडल है वो 20.29 तक जाता है, विद द रिजल्ट कि आपको बीच में बहुत सारे वेरिएंट्स आपको मिल सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर रिक्वायरमेंट इज, तो आप उसी हिसाब से गाड़ी खरीदिए। उतने ही फीचर वाली गाड़ी लें जितने कि आपने यूज करने हैं। फालतू में पैसे खर्च करने के तो इज नो ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। सो आप वैसे तो जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो सब के स्टैंडर्ड है और आप यू विल गेट एवरीथिंग इन दैट, एयर बैग्स, एबीएस, ऑल द बेल्स एंड व्हिसल्स, प्लस स्मार्टफोन से आप उसको कनेक्ट करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय। ड्राइव सेफ। नमस्कार।